नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से राहु केतु के प्रभाव के बारे में। हम ये भी कह सकते हैं कि मेष और तुला के प्रभाव के बारे में। मित्रों, वर्तमान में गोचर में जो स्थिति चल रही है उससे मैं आपको अवगत करा देता हूं। मित्रों, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, विशेष रूप से यह जो कुंडली है मित्रों मेष राशि की है, इसमें राहु विराजमान है। मित्रों, वर्तमान में राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में है। मित्रों, सबसे ज्यादा शुभ फल राहु देते हैं विशेष रूप से मित्रों शनि की राशि में, मतलब मकर कुंभ राशि में। साथ ही भावों की यदि हम बात करें तो तृतीय और विशेष रूप से तृतीय भाव, षष्ठम भाव और दसम भाव में राहु का शुभ फल देखने को मिलता है। मित्रों, वहीं बात कर ले केतु की, तो केतु का मित्रों शुभ फल प्राप्त होता है हमें द्वितीय भाव में, विशेष रूप से द्वितीय भाव में, विशेष रूप से मित्रों अष्टम भाव में, और विशेष रूप से मित्रों मैं आपको बता दूं कि इसका प्रभाव विशेष रूप से जो देखने को मिलता है वो लग्न में, मतलब मित्रों प्रथम भाव में केतु बहुत शुभ फल देता है। सीधी सी बात है, मंगल की राशियों में केतु का शुभ फल प्राप्त होता है और विशेष रूप से शनि की राशियों में राहु का शुभ फल प्राप्त होता है। मित्रों, वर्तमान में बहुत बुरी स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे कि आप बहुत ज्यादा पीड़ित भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही संघर्ष के मैदान में सफलता के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही। किसी भी सिद्धांत को उठाकर आप देखें, उसमें आपको एक चीज जरूर मिलेगी, एक चीज आपको देखने को जरूर मिलेगी मित्रों, कि मित्र, शत्रु और परम मित्र, ये स्थिति ग्रह गोचर में भी बनती है और मित्रों भावों में भी बनती है। राशि का अगर मित्र ग्रह हो तो शुभ फल देता है, और वहीं राशि का मित्र ना हो तो अशुभ फल देता है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, ग्रह भले ही अपोजिट राशि में हो, जैसे कि अभी राहु बैठा हुआ है, परंतु मित्रों उसकी जो मित्र हो उसकी अगर दृष्टि राहु पर पड़ रही हो और राहु की दृष्टि उस ग्रह पर ना पड़ रही हो तो मित्रों राहु का प्रभाव शून्य हो जाता है। जैसे विशेष रूप से अगर आप ये सोचिए कि नवम भाव में गुरु विराजमान होते और गुरु की जो दृष्टि है वो विशेष रूप से राहु पर होती, लेकिन राहु की जो दृष्टि है वो गुरु पर ना होती, तो मित्रों यहाँ पर बहुत शुभ रिजल्ट प्राप्त हो जाता, राहु का प्रभाव शून्य हो जाता। लेकिन मित्रों यहां पर यह भी अगर हो जाता कि राहु की दृष्टि सीधी सी गुरु पर होती और गुरु की दृष्टि राहु पर होती, तो मित्रों यहां भी गुरु चांडाल दोष का प्रभाव शून्य हो जाता और यह प्रभाव बहुत ज्यादा बली नहीं होता। मित्रों, वहीं मंगल अगर विशेष रूप से राहु को देख रहा होता और वहीं मित्रों केतु जो विशेष रूप से बली होकर मंगल को देख रहे होते, तो मित्रों यहां पर राहु का प्रभाव शून्य हो जाता। क्यों? मित्रों सीधी सी बात है, जिस ग्रह का बल बढ़ता है वो दृष्टि संबंध से, भाव से और लग्न से बढ़ता है। मित्रों या तो वो स्थान का कारक हो, या फिर उस पर पूर्ण दृष्टि हो, या फिर ग्रह बली हो, राशि शुभ हो, तो मित्रों ग्रह का बल बढ़ता है। मित्रों अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेम संबंधों में इतनी ज्यादा समस्या राहु क्यों दे रहे हैं। मित्रों, राहु मेष राशि में बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि पंचम राशि मतलब सिंह राशि पर है, धनु राशि पर है, तो यह तो राहु की दृष्टि हुई। अब हम केतु की दृष्टि की बात करें मित्रों, तो केतु की जो पंचम दृष्टि है, विशेष रूप से दोनों को नवम पंचम दृष्टियां प्राप्त है, तो जो केतु की जो यहां से पंचम दृष्टि होगी वो मित्रों विशेष रूप से आप ये देखेंगे कि एकादश भाव पर होगी, और मित्रों एकादश भाव से जो दृष्टि होगी वो मित्रों वहां से जो नवम दृष्टि होगी वो तृतीय भाव पर होगी, और मित्रों वहां से जो दृष्टि प्राप्त होगी राहु की वो मित्रों आप ये देखिए कि नवम पंचम और सप्तम ये राहु की दृष्टियां इन भावों पर पड़ रही,
तो इन भावों में राहु विशेष बली होते हैं और विशेष लाभकारी होते हैं। अब आप एक बात को विशेष रूप से समझिए, अभी जो समय आने वाला है वो बहुत ज्यादा भाग्य और योगकारी रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां से केतु की दृष्टि शनि पर, शनि की दृष्टि कहाँ होगी? तो शनि की दृष्टि होगी वहां से मंगल, मतलब राहु पर, और यहां पर मंगल भी विराजमान होंगे विशेष रूप से मित्रों। तो मंगल वृष राशि में बली, राहु तुला राशि में बली, केतु तुला राशि में बली, और वहां पर दोनों ग्रहों की दृष्टियां लाभकारी योग, समृद्धकारी योग जनवरी के महीने में विशेष रूप से 17 जनवरी 2023 से मेष राशि वाले जातक, सिंह राशि वाले जातक, धनु राशि वाले जातक, मकर और कुंभ राशि वाले जो भी जातक हैं, इनके प्रेम, प्यार, लव रिलेशनशिप में बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही शिक्षक विभाग की जॉब भी इन्हें प्राप्त हो सकती है। विवाह का योग प्रबल बनेगा मित्रों। शुक्र और शनि का संबंध यहाँ पर आप देखेंगे, शुक्र शनि का जैसे ही संबंध बली होगा, आप ये भी देखेंगे कि सबसे ज्यादा तो कारगर यहाँ पर यह साबित होगा कि ये विदेश की यात्राएं कराएगा, विदेश के योग बनाएगा। साथ ही एक कार्य में बहुत ज्यादा ये समस्या भी देगा, जैसे कि विशेष रूप से संतान योग को शून्य कर देगा ये, क्योंकि संतान योग में समस्याएं पैदा करेगा ये, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों ही नपुंसक ग्रह हैं और राशि भी जो बैठे हैं वो भी नपुंसक है। इसलिए विशेष रूप से वहां पर जो प्रभाव मिलेगा वो शून्य मिलेगा। और शनि की जो दृष्टि है मित्रों, वहां से आप ये देखेंगे कि शनि की यहां से जो सप्तम दृष्टि होगी वो विशेष रूप से पंचम भाव पर होगी मित्रों। शनि की पंचम भाव पर दृष्टि होना यहां पर एक हिसाब से शून्यगत स्थिति बनेगी, मतलब संतान योग में शून्यता लाएगा। और एक स्थिति और भी है कि मित्रों, यह जो शनि की दृष्टि है प्रेम संबंधों को तो बढ़ावा देगी, कार्य क्षेत्र में भी सफलता आपको प्राप्त होगी, लेकिन मशीनरी यदि आप कोई कार्य करते हैं, किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, तो उसमें थोड़ी सी समस्या आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यह शनि है और शनि के साथ में जो ग्रह है वो शुक्र है। तो शुक्र भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति कराता है, सुख की प्राप्ति कराता है, संबंधों में शिथिलता लाता है और कार्य क्षेत्र में सफलता देता है। तो ये सारी स्थितियां आपके साथ में खुलकर प्रेरित होंगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि शूद्र ग्रह है शनि, और विशेष रूप से शुक्र भी बहुत ज्यादा, शुक्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त है, इसलिए ये नीची जाति की लोगों के साथ में संबंधों को स्थापित करेगा। नीची जाति के लोगों के साथ में आपके संबंध हो सकते हैं, इस समय में बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा, कार्य क्षेत्र में भी आपको प्रेरित करेगा, और वहीं मान सम्मान में भी थोड़ी सी ठेस पहुंचा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही।